अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। उपाध्यक्ष का भार समिति में हम कैसे संभालते हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये ईमानदारी के पैसे से घर का खर्च चल जाता है का? अगर इंसान लालच को छोड़ दे और अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले तो ईमानदारी के पैसे से घर आराम से चल जाएगा चाची जी। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट सर। आप इससे बड़ा भी ऑफर देंगे तो भी मैं नहीं कर सकता हूँ सर। मैं अपने गांव में बहुत खुश हूँ। यहाँ गांव में मेरी बहुत जरूरत है लोगों को। बेटा बड़ा मन करता है तोहर को देखने का। तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो ना। एक फोटो भेज देना। हाँ लो लो आशा से बात करो बेटा। हेलो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना तुम्हें बताए आशा का एडमिशन पहले ही करवा दिया था और अब उसकी परीक्षाएं आने वाली है माँ। बेटा निरंजन बाबू मुझे बहुत ही नेक इंसान लगे। आचार व्यवहार भी उनका बहुत ही सहज है, न कोई दिखावा न कोई आडंबर। तो ठीक है बाबूजी, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे जोन दिखता है जरूरी नहीं है कि सच्चा ही हो। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। चाय लीजिए। हाँ तो अम्मा बिना जांचे परखे हम बात आगे बढ़ाने की थोड़ी कह रहे हैं। अब क्यों बाबूजी? अच्छा एक बात बताओ, अगर दहेज के लोभी निकले तो दहेज मांग लिया तो? जैसा उनका रहन सहन है हमको तो लगता है उनकी मांग भी बड़ी होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दहेज के लोभी है। माथे पे लिखा है कि दहेज लेंगे। एक बात हम साफ साफ कह दे रहे हैं कि तुम्हारी लाडली के चक्कर में हम अपना घर खाली नहीं करेंगे। उसका जितना हिस्सा है उसमें ही करना पड़ेगा शादी। रमा कैसी बातें कर रही हो? किरण बिटिया में और शिवा में कैसी हिस्सेदारी? मैं यहाँ बाबूजी को मना के अपना काम बनाने में लगा हूँ और अम्मा जो है मेरा काम बिगाड़ने में लगी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार मिलने में क्या हर्ज है? जो भी बात होगा वो सब सामने आ जाएगा अम्मा। बेटा बात आगे बढ़ाने की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार किरण से बात कर लेते हैं। बाबूजी आपने देखा नहीं किरनिया के चेहरे पे कितना साफ साफ दिखाई दे रहा था। निरंजन बाबू के सामने कैसे शांत बैठी थी, वरना बाबूजी किरनिया अपने सामने किसी को टिकने देती है। चाचा जी मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दवाई खा ली आपने? हाँ बेटा, शिवा ने खिला दी। अरे वाह शिवा भैया, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। जिसकी बहन इतनी अच्छी हो उसके भाई को तो रास्ते पाना ही पड़ेगा। वैसे किरण, निरंजन बाबू जो है आपके खाने का बहुत तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे किरण क्या खाना बनाई है। अरे वो तो चाची जी के खाने की तारीफ करके गए हैं, मैंने थोड़ी ना खाना बनाया था। चलिए मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है चाचा। देखा बाबूजी, अभी भी किरण से निरंजन बाबू के बारे में कुछ पूछना जरूरी है? नहीं ना? हम तो ये बोलते हैं बाबूजी, जल्दी से जल्दी जाकर के निरंजन बाबू के घर वालों से मिलके बात को आगे बढ़ाया जाए। अरे यार पहली बार तो मेरी प्यून की नौकरी लगी है। अरे हमें मालूम तेरी प्यून की नौकरी लगी, तू प्यून का प्यून ही रहेगा भाई, बस फोटो तो खिंचवानी है। चला जा। नहीं सुनना, आज संडे का दिन है, तेरा बॉस तो आएगा नहीं है, छुट्टी है यार। 2-4 फोटो निकाल के चल जाएंगे, फिर खेलते रहना नौकरी नौकरी है। चल। नहीं
अरे नहीं, अरे समझता क्यों नहीं यार? ये तुझे पता है ना, जब गांव से शहर आते हैं तो शहर वाले क्या सोचते हैं कि पता नहीं हम कौन से बड़े साहब बन गए, समझ रहा है ना? और मेरे मुंह से भी निकल गया। चल तू टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? चल 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 चल। सुन भाई, तुम यहाँ से ना हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत, खड़े रहना, ठीक है? सूरज भाई चल तू इस पे बैठ जा। हाँ बैठता, चल। यस पोज देता हूँ। हाँ ये ले ले। एक मिनट। यार हमको कुछ मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार, एक काम करता हूँ, हाँ उस पर बैठता हूँ। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, वो मालिक की कुर्सी है। चुप यार, मालिक का फोटो चाहिए। चल चल चल। अरे बहुत हो गया, अभी निकलो ना। अरे रुक यार, एक और सूरज, एक और इसको लैपटॉप को बंद कर। अरे निकलो ना, अभी बस बहुत हो गया। अरे जा रहे हैं यार। मिल गया ना? हाँ मिल गया, पक्का? पक्का। चल चल, अपना काम तो हो गया भाई। थैंक यू भाई। हे भगवान, गलतियां ये लोग करते हैं और सजा अपने को भुगतना पड़ता है। ऐसे दोस्तों तो अच्छा है कि दुश्मन ही पाल लें। हेलो, हेलो, हेलो। अरे ऐसे कब तक आंसू बहाती रहोगी? ये तुम्हारे रोने धोने से सूरज बंबई से फोन कर देगा का? देखो बहुरिया, बंबई में है ना, सबके पास सब कुछ है, खाली समय ही नहीं है। अरे सूरज कोनो काम में फंसा होगा तभी तो फोन रख दिया। अरे हम कह रहे हैं ना, आ जाएगा फोन। ये कौन सी दवा खा रही हो माँ? डॉक्टर के पास कब गई? अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? यही दवा दे के डॉक्टर अपना पैसा बनाता है। ये तुम्हारी जो गुंदरी चाची है ना, अरे उसको भी हमारे जैसा बीमारी था, चक्कर आते थे, सांस फूल जाती थी, यही दवा खा के वो भी ठीक हो गई। गजब करती हो माँ, बिना डॉक्टर के बताए कोई दवा नहीं खानी चाहिए। इतने दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वहां नहीं चल रही हो। कभी काढ़ा पीती हो तो कभी गुदरी चाची की दी हुई दवा खाती हो। अरे माँ, सब बीमारियां अलग अलग होती है और दवाएं भी अलग अलग होती हैं। तुम है ना, हमको ज्ञान मत दो, ये दवाई खा के हमको बहुत राहत मिलता है। क्या बात कर रही हो माँ? तुम ये दवा नहीं खाओगी और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। तो हम भी कह देते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अजीब जिद है। आशा को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? अरे सूरज से बात नहीं हुआ ना, इसलिए मुंह फुला के बैठी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो अभी फोन कर देते हैं। हाँ ये लो, सूरज का मैसेज आया है। माँ, अपने सूरज की बहुत लंबी उम्र है। हाँ? अब
बेटा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये देखो सूरज ने फोटो भेजा है। अरे वाह, अपना सूरज तो साहब बन गया माँ। ये लो माँ, ये देखो, ये देखो देखो देखो। अरे पता था हमें, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। लेकिन धीरज, हाँ। उसको खाना नहीं मिलता होगा का? देख तो कितना दुबरा हो गया है बेचारा। मुंह भी इतना तनिक से छोटा हो गया है। देख देख, तुम्हारा पति साहब बन गया है। ले तू भी देख ले फोटो। देखा, अभी मुंह फुला के बैठी थी, अभी देख कितनी खुश खुश हो गई। सूरज की मर्जी के बिना उसकी शादी करा दी, नतीजा क्या हुआ? आज वो आशा से सीधे मुंह बात नहीं करता है। तो क्या कहना चाहते हो? इसमें हमारी गलती है का? माँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर सूरज के साथ साथ आशा भी काबिल हो जाए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब पैसा कहाँ से आएगा? तुमको पैसे चाहिए ना, ये सब रखो तुम। अरे मेहनत से कमा के लाए हैं। लेकिन कल को तुमको शराब का तलब लगेगा तो तुम खुद हमसे छीन कर ले जाओगे। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। माँ, जब तक तुम नहीं कहोगी आशा परीक्षा देने नहीं जाएगी। हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा? जब दाखिला कराने गए थे तब हमको बताया था का? जब हर काम चोरी छिपे अपने मन से कर रहे हो तो फिर परीक्षा देने के लिए भी ले जाओ चोरी छिपे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देखो माँ, सूरज शहर में जाकर बड़ा आदमी बन गया है और अगर आशा भी काबिल हो जाएगी तो आगे चलकर उसकी मदद ही करेगी ना। अरे औरत जात का मदद करेगी आदमी का? अरे माँ, अब सूरज देखो शहर गया है, शहर के रीति रिवाज चाल चलन सब यहाँ से अलग होते हैं। वहां पर औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तब देखो ना माँ, सूरज की मर्जी के बिना उसकी शादी करा दी और नतीजा क्या हुआ? आज वो आशा से सीधे मुंह बात नहीं करता है। तो क्या कहना चाहते हो? इसमें हमारी गलती है का? माँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर सूरज के साथ साथ आशा भी काबिल हो जाए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो तो हमरा करम फूटा था जो हमरा ब्याह तुमसे हुआ। आज तक कोनो सुख दिए हमको, और ये घर बार तो सब तुम बेच खाए हो। अगर इतना ही हक होता ना तो हम घर घर जाकर एक खेल खिलौना इलाली लिपस्टिक नहीं बेच रहे होते। हम भी दुल्हन की तरह घर में सज संवर कर बैठे होते। अरे ग्रीस लगा हुआ, गंदा हो जाएगा। कैसा पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में? कुछ सीख उख रही हो कि खाली गोले पार रही हो? उससे तुमको क्या मतलब? चाहे हम गोला पारे चाहे पोथी बाचे। एक तो हमारे माए बाबूजी कड़िया अक्षर भैंस वाली लड़की से ब्याह कर दिए। बैठ जाओ। अब पहले तो हमको पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो अपने चक्कर में ऐसा पड़ गए कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे नहीं पाए।
तो ब्याह के इतने साल बाद तुमको सद्बुद्धि आया है? अरे तुम इंजीनियर की पत्नी हो, कल जाओगी बैंक में जनधन खाता खुलवाने के लिए और वहां जाके अंगूठा लगाओगी तो क्या कहेंगे लोग? हंसेंगे ना। कम से कम दस्तखत करने तो आना चाहिए ना। खाली बैंक में खाता खुलाने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर कुछ पैसा कौड़ी भी रखना पड़ता है। लेकिन तुम तो दारू के नशे में सब बेच दिए, अब पैसा कहाँ से आएगा? तुमको पैसे चाहिए ना। ये देखो पैसा, ये सब रखो, तुम सब रखो। अरे मेहनत से कमा के लाए हैं। आज तो तुम हमको ये पैसा दे रहे हो, लेकिन कल को तुमको शराब का तलब लगेगा तो तुम खुद हमसे छीन कर ले जाओगे। अरे हम जमा करने के लिए दे रहे हैं, हाथ में रखने के लिए नहीं दे रहे हैं। तुम जो हमेशा ताना मारती रहती है ना हम पे, हम अगर लुटाए हैं तो हम लाके भी देंगे। अगर इतना ही सद्बुद्धि आ गया है तो ये शराब काहे नहीं छोड़ देते, जिसकी वजह से हमारा घर कहां से कहां पहुंच गया। हे भगवान, अभी ढेर ज्ञान मत दो हमको। ये तुम्हारी पसंद का ये लड्डू है, हम लेके आए थे। अब ठंडा हो जाएगा, खा लो। तुमको हमरा पसंद और नापसंद आज भी पता है। इतने साल से एक घर में रह रहे तो याद नहीं रहेगा? खा लो, ठंडा हो जाएगा। खाओ ना। नशा करने का इतना ही शौक है ना, तो इसको भी ले जाकर बेच दो। पगला गई है रे, पगला गई है, क्या कर रही है तू? हाँ? नहीं, ले जाओ और आज फैसला हो ही जाए और ये झंझट खत्म हो जाए आज। इसको समझाइए, समझाइए इसको। देखिए तो मंगलसूत्र तो उतार रही है। अच्छा बोलिए, तुमको हमको लड़ाई करना है ना, कर लो। ताना मारना है मारो, तुमको जो करना है करो, लेकिन ये जो सिंदूर पोंछने वाला बात है ना, वो सब मत करना, तुमको अच्छा नहीं लगता। और वो जो तुम पढ़ रही है ना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में, वो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्या कि शराब के चक्कर में तो हमारा देह पूरा खराब हो गया है। पता नहीं क्या होगा हमारा। कम से कम तुम पढ़ाई करेगी तो तुम्हारा सहारा बनेगा ना। ऐसे काहे कह रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है छबीली। पति का सुख भी नहीं दिया तुमको कभी। कितना कष्ट झेल लिया तुम हमारे वजह से। आप हमारे साथ हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। बस आप ये शराब छोड़ दीजिए। हम तो शराब छोड़ देंगे, लेकिन शराब हमको छोड़े तब ना। फोकट का दारू तुम मेरा पियो और मेरे ही खिलाफ भोको। अरे तुम्हारे दारू के चक्कर में तो हमारा ये हाल है। पूरा घर बर्बाद हो गया हमारा। हमारी छबेलिया भी हमसे ठीक से बात नहीं करती है। अरे तुम मैंने जबरदस्ती किया था क्या कि तुम दारू पियो? अरे यही तो अफसोस हो गया, यही तो अफसोस है कि हम खुद पीना शुरू कर दिए और आज ही हमको पी रहा है। हम भी जानते हैं कि हमको पी रहा है, लेकिन तो भी हम इसको छोड़ नहीं पा रहे, इसके बिना रह नहीं पा रहे। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी छबेलिया को पड़ता है। बहुत प्यार करता है मुझसे। वो चलती है रोड पे, पूरे दिन पैदल घूमती रहती है, उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। ठीक ठीक, तुम आना मेरे ठेके पे। बूंद बूंद शराब के लिए और ना तरसा दिया ना, दिखाना मुझे। आज मैं आप दोनों को सिंचाई की नई विधि के बारे में बताने वाला हूँ। सिंचाई की नई विधि वही ना जो खेतों में पानी छोड़ना होता है? यही तो हम गलती करते हैं। सिंचाई का ये मतलब नहीं होता है कि चाहे जितना चाहे खेतों में पानी डाल दो। फसल के हिसाब से पानी डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो भी फसल का नुकसान, और कम डालो तो भी। किसके रोके रुका है सवेरा,
किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। सहायता समिति वाला काम कब से शुरू हो जाएगा? अरे गोकुल, रामलाल और सूबेदार दोनों गए हैं अधिकारी के पास उसी के लिए। बस पंजीकरण होते ही हम सभी किसान सहकारी समिति के माध्यम से अपना काम शुरू कर देंगे। क्या हुआ चाचा, कोई बात है क्या? नहीं बेटा, आज मंडी गए थे सब्जी बेचने के लिए, तो वहाँ पहले से हल्ला था कि हम किसान लोग एक संगठन बना रहे हैं। और एक बात तो गजबे हो गया, वहाँ के व्यापारियों ने बाजार भाव से हमारा माल लिया। देखा चाचा, संगठन में कितनी ताकत होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं प्रधान जी को क्या हुआ, हम लोगों को बुलाए हैं, कोई जरूरी बात है क्या? अब वो जरूरी बात धीरज बेटा ही आप लोगों को बताएगा। आज मैं आप दोनों को सिंचाई की नई विधि के बारे में बताने वाला हूँ। सिंचाई की नई विधि? सिंचाई की नई विधि वही ना जो खेतों में पानी छोड़ना होता है? यही तो हम गलती करते हैं। सिंचाई का ये मतलब नहीं होता है कि चाहे जितना चाहे खेतों में पानी डाल दो। तो फसल के हिसाब से पानी डालना पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी डाल दो तो भी फसल का नुकसान, और कम डालो तो भी। देखिए, बिना पानी के तो खेती की कल्पना ही नहीं हो सकती। अगर बीज में नमी नहीं रहेगी तो अंकुरण नहीं होगा, और अगर मिट्टी में थोड़ी भी नमी कमी रह गई तो फिर वो पौधे में नहीं बदलेगी। जी हाँ, खेतों में नमी बनी रहने की आवश्यकता है, ना कि बहुत ज्यादा जल की। और इससे पहले मैंने बताया था ना कि भूमि के जल स्तर को ऊपर करने के लिए खेतों में गड्ढे के बारे में। अब मैं आप लोगों को सिंचाई की एक नई विधि के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब बूंद बूंद सिंचाई। हाँ हाँ, वही टपक विधि। कुछ लोग इसे टपक बूंद विधि भी कहते हैं। हाँ। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि खेतों में नमी रहने की आवश्यकता है, ना कि बहुत ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी होने से हमारी जड़ें और पौधे खराब हो जाते हैं, और खेतों में नमी ना रहने की वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है, और जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो जड़ें मर जाती है। जड़ों में हवा का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, इससे हमारे पेड़ और जड़ें स्वस्थ रहते हैं। पेड़ और जड़ें स्वस्थ रहेगी तभी तो पैदावार अच्छी होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप दोनों को और बताता हूँ। इस टपक बूंद विधि के द्वारा मिट्टी को जितने पोषण की आवश्यकता है, हम उस पानी के साथ तरल खाद देकर उन तक पहुंचा सकते हैं, और इससे समय की भी बचत होती है और पैसों की। अगर ये तरीका बहुत लाभदायक है तो हम किसानों को ये तरीका अपनाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा, बताओ ना ये सब कैसे होता है? अरे चाचा, ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि हम सब्जी की फसल लगा रहे हैं, तो उसमें हम पाइप और पंप के जरिए बूंद बूंद पानी वहां तक पहुंचाते हैं। और मान लीजिए अगर खेतों में उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी है तो हम उसमें मिला देते हैं। समान मात्रा में पानी और उर्वरक खेतों तक पहुंच जाता है। पता है हमें,
इसी में ही फेंका होगा। जिसे आप दवा कह रही हैं, वो आपके लिए जहर बन चुका है। अरे जहर तो तुम बन गई हो मेरी और सूरज की जिंदगी में। आशा ने आपकी ये दवाई वगैरह ये सब क्यों फेंका है, इस बात का पहले पता तो चले। अपनी माई की बात पे भरोसा नहीं है और ये पराई महारानी, उसकी राय लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज तो साबित हो ही गया बेटा, अपना और पराये के बीच में क्या अंतर होता है। अब सूरज के साथ शहर चले जाएंगे और पलट के देखेंगे भी नहीं। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा किसके रोके।